नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज की मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज की जो खबरें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यहां पर भारतवर्ष में अब तक का सबसे बड़ा फैसला यहां पर किया गया है। क्या कुछ सारी खबरें हैं, जानेंगे सारी खबरों को एक एक करके विस्तार से और सारी डिटेल्स। जो सबसे पहली और सबसे दुखद खबर आपको बता दी कि मात्र 24 घंटे के अंदर बॉलीवुड के दो महान कलाकार यानी कि इरफान खान के साथ साथ ऋषि कपूर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। क्या कुछ डिटेल निकल कर आ रही है आपको बताएंगे पूरा विस्तार से। और वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर कामगारों से सीएम योगी की भावुक अपील कि सब्र रखें, हम आपको घर तक पहुंचाएंगे, जो जहां है वहीं रहे, हिले नहीं और कोई भी प्रकार की भगदड़ ना मचाए। आपको इसके पूरी डिटेल देंगे, कैसे आप जो है वो घर पहुंच सकते हैं और क्या कुछ आपके लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं। आपको बस धैर्य से शांति बनाए रखनी है, आपको भगदड़ या फिर किसी भी जगह पर इकट्ठा नहीं होना है। सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि आपको जहां भी जाना हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए किस तरीके के यहां पर प्रबंध किए जाने चाहिए वो भी आप नीचे हमें बता दीजिएगा। वहीं जो अगली बड़ी खबर है आपको बता दें कि 3 मई के बाद कुछ बदलावों के साथ में यहां पर ट्रेन चलाने की पूरी तैयारी कर दी गई है, लेकिन यहां पर जो डेट है वो कंफर्मेशन नहीं आई है कि आखिरकार ये 4 मई से चलेगी कि 5 मई से या फिर 10 मई से। आपको बताएंगे क्या कुछ पूरी डिटेल है। डिटेल बेहद जरूरी है, जानना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आप भी रेलवे के माध्यम से घर जाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर जो राजस्थान के मजदूर थे वो घर जाने के लिए इतने तत्पर कि यहां पर उन सभी ने हंगामा किया है। आपको बता दें कि हाईवे 3 घंटे तक चक्का जाम रहा। पूरी डिटेल देंगे क्या कुछ यहां पर खबर थी और आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार की स्थिति ना पैदा करें, कहीं भी इकट्ठा ना हो। और वही अगली बड़ी खबर आपको पूरी डिटेल हम देते हैं कि यहां पर राजस्थान से जाने या वापसी कराने के लिए 7 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी तादाद में लोग अपने घर जाना चाहते हैं। वहीं जो अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर पंजाब और तेलंगाना की केंद्र से मांग है कि प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाए स्पेशल ट्रेन, यानी कि उस ट्रेन का किराया भी नहीं लिया जाएगा और आप मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे अपने घर। लेकिन आखिरकार वो कौन सा दिन है जिस दिन से ये सारी स्पेशल ट्रेनें चालू कर दी जाएंगी, क्या कुछ खबर है, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहना है और थोड़ा सा धैर्य रखिए। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर आपको बता दी कि दिल्ली सरकार कोटा से छात्रों को जल्द वापस लाने की कर रही है कोशिश, ये कहा है केजरीवाल ने। क्या कुछ यहां पर प्लानिंग चल रही है आपको बताएंगे। अगर आप भी दिल्ली वापस लौटना चाहते हैं और अगर आप एक छात्र हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही जानेंगे अगली बड़ी खबर कि यहां पर क्या आगे बढ़ेगा लॉकडाउन या फिर 4 मई के बाद आपको मिल जाएगी छूट। पूरी डिटेल, क्योंकि यहां पर बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हैं कि यहां पर 4 मई से आपको छूट मिल जाएगी। कई लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो 1 हफ्ते या फिर 1 महीने और भी बढ़ सकता है। आपको पूरी डिटेल देंगे कि आखिरकार यहां पर ये क्या खबर निकल कर आ रही है कि 4 मई के बाद से क्या यहां पर होने लग जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि कर्नाटक पुलिस ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 14 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ पूरी डिटेल निकल कर आ रही है आपको बताएंगे। और चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही बढ़ते हैं और जानते हैं पहली बड़ी खबर को। दोस्तों, ये खबर बड़ी दुखद है क्योंकि यहां पर मात्र 24 घंटे के अंदर बॉलीवुड के 2 दिग्गज कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, इरफान खान के निधन की खबरों से बॉलीवुड अभी उभरा भी नहीं था कि ऋषि कपूर के जाने की खबर सामने आती है। बुधवार को दोपहर में इरफान खान को यहां पर सुपुर्दे खाक किया गया था और गुरुवार की सुबह लगभग 9:30 बजे ऋषि कपूर के निधन की खबर सामने आती है। आपको बता दें कि ऋषि के निधन की खबरों से इंडस्ट्री समेत पूरा भारतवर्ष भी इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। इनकी आत्मा की शांति के लिए नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और साथ ही इन दोनों की फिल्मों का भी नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि कामगारों से सीएम योगी की यहां पर भावुक अपील सामने आई है। सब्र रखें, हम आपको घर पहुंचाएंगे, ऐसा कहा है योगी ने। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक अपील की है। उन्होंने श्रमिकों से गुरुवार को कहा कि वे सब्र रखें, सरकार उन्हें जल्द ही उनके घर तक पहुंचाने वाली है। साथ ही योगी ने यह भी कहा कि कामगारों ने अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें। संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क करके सभी को घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की विस्तृत कार्य योजना अभी तैयार की जा रही है, इसलिए वे जहां हैं वहीं रहने
की उन्हें जरूरत है। उन्होंने अपील की है कि सभी मजदूर और कामगार संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में रहें और घरों के लिए कृपया पैदल ना निकलें। साथ ही आपको बता दें कि यूपी सरकार ने संबंधित राज्यों को पत्र लिखकर वहां फंसे मजदूरों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट समेत विस्तृत विवरण भी मांगा है। और आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व विभाग से 6 लाख लोगों के लिए यहां पर पृथक वास केंद्र यानी कि क्वारंटाइन सेंटर, आश्रय केंद्र और सामुदायिक रसोई भी तैयार करवा दिए हैं। बेहद यहां पर बड़े कार्य योजना तैयार कर दी गई है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब इस फैसले के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, नीचे कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर और बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 मई के बाद कुछ बदलावों के साथ में ट्रेन चलाने की यहाँ पर तैयारी में है रेलवे। क्या कुछ खबर है और क्या क्या कुछ यहाँ पर बदलाव किए जा रहे हैं, आपको पूरी डिटेल देते हैं। बता दें कि यहाँ पर IRCTC इंडियन रेलवेज यानी कि भारतीय रेल ने 3 मई लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि झारखंड के अलग अलग स्टेशनों पर रेल कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और RPF इसके लिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं। 3 मई को लॉकडाउन जो है वो खत्म होने के बाद भारतीय रेल ट्रेन परिचालन को धीरे धीरे व्यवस्थित कर सकती है। आपको बता दें कि ट्रेन संचालन शुरू करने का आदेश मिलने की संभावना को देखते हुए आंतरिक तौर पर रेलवे अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 3 मई के बाद संभव यह है कि पटरियों पर रेलवे के अलग अलग जोन में स्टाफ शटल दौड़ने लगे। बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेन संचालन शुरू करने को लेकर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। रेल कर्मचारियों से लैस स्टाफ शटल को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने के बाद ही यहां पर चलाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस ट्रेन में बैठने वाले सभी रेल कर्मचारियों को तमाम सुरक्षा एहतियात के साथ में टाटा नगर से चक्रधरपुर तक ले जाया जाएगा। इस ट्रेन में इंजन के अलावा सिर्फ 2 ही कोच रहेंगे। इस ट्रेन में बैठने वाले रेल कर्मचारियों को शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, बड़ी खबर जानने वाली ये है कि यहाँ पर रेलवे में सबसे पहले तो कर्मचारी ही सफर करने वाले हैं, ना कि कोई आम जनता, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है और ना ही रेलवे की तरफ से। खैर, ये हम आपसे पूछते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाता है, आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कब से ट्रेनों को चालू किया जाना चाहिए? आप कृपया करके डेट नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली और बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि राजस्थान से जाने या वापसी करने के लिए 7 लाख लोगों से ज्यादा ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। क्या कुछ खबर है, आपको पूरी डिटेल देते हैं और जानेंगे एक एक करके पूरी विस्तार से। बता दें कि राजस्थान से जिन प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाना है या फिर दूसरे राज्यों से राजस्थान में आना है, तो उनको राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद ही राज्य सरकार उनके भेजने की व्यवस्था करने वाली है या फिर किसी दूसरे राज्य से उनके राजस्थान आने की व्यवस्था करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में अब तक 7.25 लाख लोगों ने घर वापसी के लिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, जिसमें से 4.25 लाख लोग ऐसे हैं कि जो राजस्थान में अपने घर आना चाहते हैं, जबकि 3 लाख लोग राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों में अपने घर जाना चाहते हैं। सरकार के सामने समस्या यह है कि इनमें से सिर्फ 2.25 लाख लोगों ने कहा है कि उनके पास अपने वाहन है और वो अपने वाहन से अपने घर जा सकते हैं या आ सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में 5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बस का इंतजाम करना सरकार के लिए आसान काम नहीं है। इसे देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि भारत सरकार को आंशिक रूप से मजदूरों के लिए रेल सेवा बहाल करनी चाहिए। इस बीच राजस्थान सरकार करीब 1000 बसों से सूबे में रहने वाले सभी मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुकी है। दोस्तों, क्या आपने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि कर्नाटक पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने को लेकर 14 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि कुलबर्गी जिले में कोरोना वायरस लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए एक मस्जिद में नमाज पढ़ने पर मंगलवार को 14 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि यहां पर पुलिस ने यह कहा कि मंगलवार को नमाज में हिस्सा लेने वाले 2 और लोगों की तलाश अभी जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने मंगलवार शाम को टी बोमन हल्ली मस्जिद से 14 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने कहा कि कुल 16 लोग नमाज के लिए मस्जिद में एकत्र हुए थे और जब पुलिस को सूचना मिली तो वो वहां पहुंची, लेकिन उनमें से 2 लोग भागने में सफल रहे। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के तहत धार्मिक समारोहों में लोगों के इकट्ठा होने पर अभी प्रतिबंध है और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो आप भी कृपया इस चीज का ध्यान रखें और एक जगह एकत्रित ना हो। बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि क्या यहाँ पर लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। लोगों में
अभी तक ये क्लियर ही नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन जो है 1 हफ्ते बढ़ सकता है, 15 दिन भी बढ़ सकता है, साथ ही 1 महीने भी कुछ लोग सोच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, अपडेट क्या कुछ है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया गया लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म हो जाएगा। गृह मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 4 मई से थोड़ी बंदिशों वाली ज्यादा आजादी आपको मिलने वाली है। आपको बता दें कि अमर उजाला.com की तरफ से देश के 500 से अधिक जिलों में ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर को छोड़कर बाकी अन्य क्षेत्रों में कुछ सावधानियों के साथ में पूर्ण राहत आपको मिल सकेगी। आपको बता दें कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत आपको मिलेगी, बशर्ते जिला जो है वो रेड जोन ना हो। दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को काम भी मिलेगा। बता दें कि इसके लिए संबंधित फैक्ट्री मालिक को समय समय पर अपने कामगारों की जांच भी करानी होगी। और साथ ही बता दें कि दूसरे राज्य से कोई श्रमिक आता है तो जिला प्रशासन कोरोना की जांच कराएगा। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि पंजाब और तेलंगाना की केंद्र से मांग है कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जानी चाहिए। क्या कुछ खबर है, आपको पूरी डिटेल देते हैं। बता दें कि यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वह लॉकडाउन के चलते राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों की राज्यवार जानकारी तैयार करें। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक विशेष ट्रेन यानी कि एक स्पेशल ट्रेन चलाने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अकेले लुधियाना में 7 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, वहीं पूरे पंजाब में इनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। और अगर हम सोचें एक हिसाब से कि पूरे भारत राज्य में कितने लोग यहाँ पर अपने घर जाना चाहते हैं और कितने लोग मजदूर हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आपको बता दें कि तेलंगाना के मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने गुरुवार को मांग की है कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को विशेष ट्रेन चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 15 लाख प्रवासी मजदूर हैं जो कि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से हैं। खैर, आप कौन से राज्य से हैं नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि घर जाने के लिए यहाँ पर इतने बेचैन हैं कि राजस्थान के मजदूर एक साथ उमड़ पड़े। और साथ ही बता दें कि मप्र की सीमा पर हंगामा हुआ और हाईवे भी 3 घंटे तक चक्का जाम रहा। क्या कुछ खबर है, आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसा आप भी कृपया ना करें, इकट्ठा ना हो। अब खबर जानते हैं। बता दें कि यहां पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर मप्र की सीमा सील करके महाराष्ट्र की ओर से आ रहे मजदूरों और अन्य लोगों को सीमा पर ही रोका जा रहा है। वहीं सीमा पर पहुंचे लोग घर जाने की जिद कर रहे हैं और घर जाने की मांग को लेकर ऊपर राजस्थान और बिहार के सैकड़ों लोगों ने गुरुवार सुबह हंगामा करते हुए मुंबई आगरा राष्ट्रीय मार्ग पर यहां पर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं हुआ। पुलिस द्वारा समझाए जाने के बावजूद यहां पर लोग जो है एक दूसरे के पास दिखे और यहां पर बहुत भगदड़ मचाकर हंगामा किया गया। आपको बता दें कि चक्के जाम किए जाने से मप्र और महाराष्ट्र सीमा में वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। और आपको बता दें कि सूचना पर कलेक्टर अमित तोमर और साथ ही बाकी एसपी भी वहां पर पहुंचे। और बता दें कि करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद प्रशासन द्वारा लोगों की स्क्रीनिंग करके ई पास बनाकर जाने दे दिया गया है। जो अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार कोटा से छात्रों को जल्द ही वापस लाने की कर रही है कोशिश। बता दें क्या कुछ खबर है पूरी डिटेल में कि यहां पर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण लगभग खत्म ही होने वाला है। बता दें कि अभी भी देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों के सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। बात अगर सिर्फ दिल्ली एनसीआर की करें तो यहां पर बेहद मामले सामने आते जा रहे हैं। बुधवार को 125 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुरुग्राम, जहां तक कई दिनों से एक भी वहां पर नया संक्रमित मामला सामने नहीं आ रहा था, बुधवार को वहीं 3 नए संक्रमित मामले सामने आ गए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी हम सभी को दी है कि दिल्ली सरकार कोटा यानी कि राजस्थान से दिल्ली के छात्रों को जल्द ही घर वापस लाने के लिए व्यवस्था कर रही है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया था कि सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए भी सरकार जो है इंतजाम कर रही है। और आपको बता दें कि उन्होंने बताया था कि हम राज्यों के साथ संपर्क में हैं। गाइडलाइंस बिल्कुल साफ हैं। जिस राज्य में प्रवासी मजदूर हैं उस राज्य को मजदूरों के जाने से पहले उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग करनी है। ले जाने का प्रबंध उस राज्य को करना है जिस राज्य के वे लोग हैं। दोस्तों, हम अपने दर्शकों से यह भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से लोग यहाँ पर दिल्ली में फंसे हुए हैं और कौन कौन से लोग दिल्ली वापस आना चाहते हैं। नीचे आप कमेंट कीजिए और साथ ही में बताइए कि आपके लिए
दीजिए कौन कौन से इंतजाम यहाँ पर आप चाहते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि आपकी आवाज जो है वो दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचे। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज के समाचार अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और साथ ही कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को यहां पर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मुख्य समाचारों में।